आपको मैं फिर कुछ आज की आज का क्या लेक्चर है पहले सुन लो कि इम्पोर्ट ऑफ एसईओ और स्कोप ऑफ एसईओ। उसके बाद है कि इसका नॉलेज, इसका लाइक फ्यूचर है कि नहीं, ट्रेंड है कि नहीं, कोई चैट जीपीटी आ गया है। और इसी तरह एसईओ के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर के बारे में। आपने जॉब करनी है, एसईओ सीख के आप क्या कर सकते हो, कितना अर्न कर सकते हो, आप कौन कौन सी सर्विस सेल कर सकते हो। तो इसके रिलेटेड हमने जो है वो आज डिस्कशन करनी है। तो अपने अपने क्वेश्चन जो भी माइंड में आए वो लिख के रख लो, और साथ साथ जो है ना वो आप पूछते रहो। बिस्मिल्लाह करें, चैट में पूछें, कॉल डायरेक्ट वॉइस में पूछना है तो वॉइस में आ जाओ। पूछे जरा क्वेश्चन दिल खोल के, आज मैं आपको आंसर करूंगा। पूछे पूछे, इनबॉक्स में बड़े लगे होते हैं, जरा करें जरा शाबाश, ताकि बाकियों को भी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सर। वन बाय वन। वालेकुम सलाम। जी जी पूछे, बोले। जी सर ये सर, जो कुछ ये लोग, चलिए आप आप पूछें। पूछें। ये तो चले सर आप ये जो चले आप होता रहेगा। एक बंदा चुप करे, दूसरा बोल रहे जी। पूछे। ये जो कुछ लोग एडसेंस पिन वेरीफाइड सेल कर रहे होते हैं, तो हम्म। ये क्या सीन है? पिन वेरीफाइड जो होता है एडसेंस, वो तो किसी और के एड्रेस पे वेरीफाई हुआ होता है। तो हम्म। अगर उसको कोई और परचेज कर ले तो उसको क्या फायदा है उससे? एडसेंस का मकसद क्या है, मुझे बताओ। एडसेंस एड्स के लिए होता है ना, लेकिन अगर वो बाद में कभी दोबारा वेरिफिकेशन कर ले या ऐसा कुछ हो नहीं, जाए तो दोबारा हम फिर। जो है ना वो फ्यूचर की चीज नहीं देखते, पाकिस्तानी लोग हैं। हम देखते हैं अभी आपने देखा होगा कि फाइवर की बड़ी जो ना प्रोफाइल्स वगैरह सेल होती हैं, अकाउंट सेल होते हैं, पता है ना इस चीज का। हाँ जी। पहले नहीं था, लेकिन अब वो आपकी वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट है उसकी, और अकाउंट जल्दी जो ना वेरीफाई नहीं कर रहा, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो पाकिस्तानी अवाम है, फ्यूचर को नहीं देखती, बस ना आर्जी देखते हैं। लेकिन एक बार पिन वेरीफाई हो जाए और बाद में पेमेंट मेथड ही अटैच करना है, काम तो वही होगा जो उसने करना दूसरे ने करना, तो इसमें टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। आप एक एड्रेस के ऊपर 5 भी करवा सकते हो। किस तरह? आपने जस्ट बेसिक ट्रेनिंग करनी है एड्रेस के अंदर, जिस तरह एक घर है और उसके अंदर ना 5 फ्लोर है, तो आपने वो एड्रेस चेंज करना है तो वो आएगा उधर ही। आप समझ रहे हो ना। तो आप इस तरह लोग करते हैं कि आसपास जो कोई बड़ी दुकान होती है, कोई मार्ट होती है, तो उसका एड्रेस लिख देते हैं वहां पे। तो पाकिस्तानी वहां में कोई ना कोई बस इनको मेथड मिल जाए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। बाकी कोई इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है जो आप कह रहे हो ना, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर मोशन इन्वेस्ट का अकाउंट में साइन अप नहीं हो रहा। आप मोशन इन्वेस्ट का साइन अप ना करो, आप एम्पायर फ्लिपा का कर लो, वो इजी है। जी आप दूसरे भाई साहब जो है ना वो क्वेश्चन पूछे। सर ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मोजबार भी जो नहीं वो हो रहा, उसमें साइन क्या अप नहीं हो साइन रहा वो कर। साइन अप के अंदर क्या आता है इशू, ये इशू बताया। वो कहते हैं यू दिस इज नॉट अलाउड इन योर लोकेशन, शायद इस तरह की बात करता है। अब यहाँ वो कोई मैंने कहा वैसे था ही नहीं होता, आईपी, चलता ही नहीं। आईपी फैच हो जाता है समटाइम। तो आप ना आईपी चेंज कर लो, और लाइक राउटर है, मोबाइल है जिसके ऊपर भी चला रहे हो, थोड़ा सा चेंज करके चलाओ, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ना भी हुआ, वीपीएन को ऑन कर लेना और फिर उसके ऊपर कर लेना, हो जाएगा। वैसे सर सर मैंने वीपीएन भी ऑन वीपीएन किया ऑन था। करके भी किया, उससे भी नहीं हुआ। अच्छा जी, इधर देख लेते हैं। मेरा आपको पता है कि यहाँ पे मैं यूज नहीं करता, मेरा दूसरे वाला है, इसके ऊपर नहीं बना हुआ। ठीक है, मैं पहले बता दूं, इसके ऊपर अभी नहीं बना हुआ। आपके सामने ट्राई करते हैं, लेट्स सी। सर एक वेबसाइट पे एफिलिएट प्रदर्शन कर सकते हैं? जी जी, मिस सदफ कर सकते हैं, लाइक एफिलिएट भी आप लगा सकते हो, काम कर सकते हो। साथ में ये जो एडसेंस है, ऐड भी लगा सकते हो। कुछ वेबसाइट्स हैं जिन्होंने दोनों के ऊपर काम किया हुआ है। ऐड लगाने से थोड़ी सी वेबसाइट स्लो हो जाती है, लेकिन अगर आपकी होस्टिंग अच्छी है, आपका टेक्निकल नॉलेज है आपके पास, तो आप फिर लगे रहो, आप खुद काम कर सकते हो, इसमें इतना मुश्किल नहीं। अच्छा भाई, हो जा थोड़ा सा मौज के ऊपर आ जाती है, यहाँ पे लिखते हैं मौज बार, ये आ गया, क्रिएट अकाउंट आ गया, इस तरह का आ रहा है। एक्सेस डिनाई, ये स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ मेरी।
जी शेयर। जी सर। अच्छा जी, एक्सेस डिनाई आ जा रहा है और हम यहाँ पे वीपीएन लगा के देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ये बस से लगा लेते हैं। हाँ, वीपीएन ऑन करने से इंटरनेट थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेयर करना पड़ेगा आपको। और लेट्स सी, होपफुली हो जाए, बस चल जाए। अच्छा जी, ट्राई मॉल। ओहो, प्रो नहीं करना, पहले साइन अप तो कर लो। वीपीएन ऑफ ही कर देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आ जाए तो आए क्रिएट अकाउंट आएगा। अच्छा, आपने करना क्या, सबसे पहले तो moz.com पे आ जाना है। ये देखो moz.com। उसके बाद आपने आ जाना है साइन इन के ऊपर, साइन इन करके तो वहाँ पे क्रिएट अकाउंट आएगा, वहाँ पे आपने आ जाना है। ये आपके पास आ जाएगी ऑप्शन। आई जिस तरह मेरे एक्सेस डिनाई आ रहा था, मे भी आपको भी हो जाए, तो चेक कर लेती हैं अभी से। किधर है ये वाला, ईमेल आ गया। और ये क्या आ गया। सर मैं तो काफी दफा ट्राई कर चुकी हूँ, मेल एक्टिव वो आ ही नहीं रहा, बल्कि कई आईडी से भी किया है, 2-3 आईडी से मेल नहीं आती। अच्छा, ये आपने ये चीज देख लो कि अभी ये ग्रीन हो गया, क्यों ग्रीन हुआ है, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दी। ये आप देख लो अच्छी, और यहाँ पे मैंने आगे को गिनती लगा दी है, ठीक है। और इसका मैं कर लेता हूँ, ट्राई करते हैं। आपके सामने ही है, मैंने कुछ छुपा के तो नहीं ना कर रहा, आपके सामने है। क्रिएट अकाउंट क्लिक करते हैं, एक्सेस डिनाई। ये पता नहीं क्या, पाकिस्तानी कंट्री तो ब्लॉक कर दी भाई साहब ने। ये इंटरनेट है पीटीसीएल का माशाल्लाह से, और रात जैसे ही शाम होती है और बैठ जाता है। ये कहता है कि भाई तू जो मर्जी कर ले, मैंने नहीं काम करना। तो इस तरह का सीन है इसका। ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये मैंने बनाया तो नहीं था। मे बी इसके ऊपर ये देखिए एक्टिवेशन आ गया है, और इसी तरह ही आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। नहीं, ये इशू कर रहा है, ये नहीं हो रहा। मे बी पाकिस्तान ने आईपी ना ब्लॉक कर दिया हो। जस्ट क्लिक हियर एंड सेंड न्यू वेरिफिकेशन। तो मे बी कोई और एरर हो सकता है इसमें, कंफर्म नहीं है क्या एरर आ रहा है। वैसे तो पहले तो बन जाता था इजीली, इसमें कुछ नहीं था होता इस तरह का। एक्सेस डिनाइड, एक बार और ट्राई करता हूँ क्या सीन है, वीपीएन ऑन करके, और इसको सेंड न्यू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देखो जरा, एक बार ट्राई करते ना हुआ तो फिर कुछ और कर।
अच्छा, अगर ये सबके लिए ही हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की वजह से तो नहीं, कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे, क्योंकि हर एक के साथ ऐसा हो रहा है। मैं भी पाकिस्तानी आईपी जो ना ब्लॉक कर दी है इस मोज ने, लेकिन होता नहीं इस तरह, क्योंकि यहाँ पे वो टूल जो प्रोवाइडर है ना, टूल रीसेलर है, हर एक ने तो प्रो अकाउंट लगाया होता है, तो उनको पता है कि ये तो बस ना इस तरह जुगाड़ लगा के यूज करते हैं, प्रीमियम बाय नहीं करते, तो उसने ब्लॉक ना कर दिया। हो सकता है, क्योंकि मैंने भी काफी दफा किया लेकिन मेरा भी नहीं हो सका, तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये पाकिस्तानी आईपी का इशू नहीं है, ये आईपी ब्लैकलिस्ट हुआ है। आईपी रिन्यू करना होगा तो फिर चल जाएगा। आप इसके कैश क्लियर करके ये कंट्रोल पैनल से अपना आईपी चेंज कर लें तो फिर हो जाएगा, क्योंकि मेरा ओपन हो रहा है और काफी लोगों का और भी ओपन हो रहा है। तो पाकिस्तानी आईपी तो ब्लैकलिस्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो आईपी है वो ब्लैकलिस्ट हुआ है। मैं भी हो सकता है ना जिस तरह यूज करते, क्योंकि हाँ इसके ऊपर मैं टूल यूज करता हूँ, इसके ऊपर साथ वाले के ऊपर, तो मैं भी इस वजह से कैशे कुकी सिस्टम की वजह से या कोई ना कोई और वजह हो सकती है। तो जिनका नहीं हो रहा वो वीपीएन लगा लो, होपफुली हो जाएगा, या फिर आप अपना आईपी जो है ना वो चेंज कर लो, तो बन जाएगा। इतना वैसे मुश्किल नहीं है, इतनी पहले तो कभी नहीं इस तरह हुआ, वैसे मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरह का इशू आ रहा है जो। वैसे अगर परचेज भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है नहीं ये। सैमरश और वो हम लोगों ने तो कर ही लिया, क्योंकि अगर काम करना है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी ना। जी जी, जस्ट 500 रुपये का तो वो सिम रश है, तो नहीं, वो यूज ये कर लिए। 1100 में जो मेरे ख्याल से पैकेज जो था वो है, उसमें ग्रामरली भी है और सैमरश भी है और मॉसबर भी है, तीनों ही चीजें हैं, तो कुछ ना कुछ तो कुछ। अच्छा, इसके अलावा अगर तो आप लोगों ने बस ना करना ना डीए और डीआर फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट गूगल में चले जाओ, डीए एंड डीआर चेकर, तो वो वेबसाइट जो आती है तो आपको ऑटोमेटिकली जो ना फ्री में दे देती है। यहाँ पे देखें कि ये मोज है, और यहाँ पे ये वाली वेबसाइट एसईओ चेकर, ये एक वेबसाइट है, स्मॉल एसईओ टूल, तो ये आपको फ्री में दे देंगे। इस तरह मैं चेक करता हूँ, नॉट अबाउट, तो ये सारे फीचर जो आपको चाहिए वो ये बता देगा। इसका डीए पीए कितना है, टीबी ये पता नहीं कौन सा है, ट्रस्ट फ्लोट टीएफ होता है, और इस तरह के आपको सारी डिटेल यहाँ पे ना ये दे देगा जो आपको चाहिए। और अगर आपने डीआर फाइंड करना है तो आप ऑफिशियली ये एचएफ की वेबसाइट पे चले जाओ, और वहाँ पे ऑफिशियली आपको जो ना वो मिल जाएगा, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। techpcguide.com। तो इस तरह करके ना आप यहाँ से भी इसका डीए और डीआर जो ना फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा और क्या चेक करना है आप लोगों ने, मोज का क्या चीज चाहिए? हाँ मुझे बताओ, मैं फीचर और भी टूल्स हैं फ्री वाले, वहां से भी आप जो ना वो देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ मुझे बताओ, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी सर, डीए वगैरह ही चाहिए, डीए हाँ तो वगैरह वो जो तो भी। मैनुअली भी यहाँ पे कर जी सकते हो ना, इसका और फायदा क्या है, वो वहां पे जब एक करोगे ना, तो यहाँ पे आके मल्टीपल यूआरएल भी पुट करोगे तो आपको आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा कि यहाँ पे मल्टीपल साइट का भी ना, इस वेबसाइट से इस वेबसाइट को आप कर लो अपने पास बुक मार्क, और यहाँ से आप जो जाके ना इसकी अथॉरिटी वगैरह भी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट करो, कोई और क्वेश्चन है तो। बोलो यार, वैसे तो बड़े ग्रुप में लगे होते हो, मैं वैसे ग्रुप चेक नहीं कर रहा होता, और ना तो मैं इनबॉक्स में ज्यादा देख रहा होता हूँ, तो जो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह हो ना अपने पास सेव कर लिया करें, लिख लिया करें, ताकि जब भी लेक्चर हो तो उसके अंदर पूछ लिया करो। सर, ये जो एक वेबसाइट है प्रोडक्टिव मुस्लिम के नाम से, उसको अगर हम उर्दू में करें तो वो ये
कैसा रहेगा सर? क्या नेम है वेबसाइट का? प्रोडक्टिव मुस्लिम? हाँ जी, muslim.com। नहीं, मुझे नहीं पता वैसे। जो भी करना है आपने अपनी वेबसाइट लेके आनी है और अपना आइडिया लेके आना है। किसी को कॉपी भी करना है ना तो अपना कंटेंट पुट करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि पूरा कंटेंट उसी का लेके अपनी वेबसाइट पे कर लो। और अब ट्रांसलेट भी करो तो ट्रांसलेट खुद करना, किसी टूल से नहीं करना, क्योंकि वो ट्रांसलेशन इस तरह करेगा। खासकर ये इस्लामिक कंटेंट जो होता है इसमें काफी जो है ना वो ध्यान रखना पड़ता है कि कोई गलत चीज ना कॉपी हो जाए। तो इसलिए आपने कोई भी वेबसाइट बनानी है तो कंटेंट आपका अपना ही होगा। या तो आपको राइटर हायर करना पड़ेगा या फिर ट्रांसलेटर जो आपके इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट कर दे। सभी इन्होंने बात को। जी सर। हाँ जी भाई, नेक्स्ट वन। तो सर मोबाइल्स वगैरह के ऊपर जो होते हैं, ये सर कैसा काम है कि मोबाइल्स के ऊपर लिखना आर्टिकल्स, कंपैरिजन अच्छा, जो वगैरह? मोबाइल की लिंक। बात करें तो मोबाइल में दो तरह की वेबसाइट आएंगी, 2 से 3 तरह की। एक तो आएगा ई कॉमर्स, जिसमें आप अपनी चीजें सेल करोगे मोबाइल वगैरह। दूसरी आएगा एडसेंस बेस्ड वेबसाइट, जिसमें आप जस्ट ना लिस्ट वगैरह शेयर करोगे और इंफॉर्मेशन, जिस तरह वट मोबाइल है और प्राइस हो, इस तरह की जो बड़ी वेबसाइट है। वट मोबाइल का पता है ना आपको? जी सर, बिल्कुल उसी तरह की मोबाइल। ये भी सारा एड से ही रेवेन्यू इनका जना मोस्टली ऐड के थ्रू ही है। तो आप इसको ओपन करोगे तो पता चल जाएगा। टोटली जो ना प्राइस वगैरह देते हैं। इसमें क्या होगा, जनरल फीचर है, लेकिन आपको कंटेंट आपको यूनिक होना चाहिए। ये नहीं होगा किसी का कंटेंट उठा के लगा सकते। हाँ, फीचर इसमें जो ना वो हो सकते हैं सेम। तो जिस तरह इसके ये चीजें, ये आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी इनको शफलिंग करना पड़ेगा। सेम एज इट इज आपने यहाँ पे पुट नहीं करना। इनको आप ऊपर नीचे करके शफलिंग करके लगा दो तो ये चल जाएगा। लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला जिसकी डिटेल वगैरह होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, वो आपको किसी से लिखवाना पड़ेगी। आप कॉपी नहीं कर सकते। अच्छा, ये 3 मिनट बाद जो है वो मीटिंग एंड हो जाएगी तो हम रीज्वाइन करेंगे विद सेम लिंक। 2 मिनट हो भी गए। क्वेश्चन पूछो यार, स्पीड से जरा। मुझे तो समझ नहीं आ रही, वैसे ग्रुप में बड़े कह रहे होते हैं। अच्छा सर जी, गूगल पे भी कभी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक नहीं होती? अच्छा जी सर, मेरे भी माउस की फाइल नहीं बन रही, आपके कोई और वेबसाइट? हाँ जी, मैंने अभी बताया ये वेबसाइट एसईओ चेकर जो है ना वेबसाइट है एक। और आप गूगल में जाकर लिखना डीए चेकर, तो ये वेबसाइट जो है ना ऑलमोस्ट तीसरे नंबर पे है। पहले पे एचरेफ है, दूसरे पे मोज है, तीसरे पे वेबसाइट एसईओ चेकर। तो इस वेबसाइट पे जाके आप जो है ना वेबसाइट की अथॉरिटी वगैरह चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वन। सर ये जो एप्स वगैरह होती हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह, इसके ऊपर भी आर्टिकल्स वगैरह लिख के, इसका कैसा चेक, मतलब ये भी अच्छी चीज़ है कि एप्स वगैरह हो गए, सॉफ्टवेयर वगैरह कौन से जी नए जी, आ रहे लिखते हैं? हैं। कुछ होती हैं कि वेबसाइट स्पेसिफिक एप्लीकेशन के रिलेटेड, उन्हें एपीके कहते हैं। वो या तो एक वेबसाइट से रिलेटेड हो सकती है या फिर जो ना वो एक जनरल हो सकती है। जिस तरह बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ था एपीके के ऊपर, तो मसलन आपने एक एप्लीकेशन ली कि उसकी जस्ट एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर आपने ना वेबसाइट बना ली। और वो जो एप्लीकेशन है ना वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्वियसली जिस तरह जीबी व्हाट्सअप है, हर बंदा जो ना वो इसको बाइट से ही डाउनलोड करता है। तो आप भी बना के इसके ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि वो वेबसाइट जो है ना प्ले स्टोर के ऊपर ना हो। सही नहीं सर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे एप्स हैं मुख्तलिफ, उसको चेक करके उसके बारे में लिखना कि ये फलां काम के लिए अच्छी है, फलां काम के दे लिए दे कंपैरिजन एडसेंस बेस्ड करना। आइडिया अच्छा है। एडसेंस बेस्ड इसी वेबसाइट को कहते हैं एपी की, एडसेंस बेस्ड वेबसाइट। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आप फिर उस तरह आइडिया ले सकते हो। चलें, ठीक। ज्वाइन करें, सारे सारे ज्वाइन करें। वालेकुम सलाम जी। कौन सर कौन सी मुझे स्टेट थोड़े होगी? से एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस करने हैं आपसे। जी जी, पूछे। सर अगर हमने एज एसईओ एक्सपर्ट किसी वेबसाइट के ऊपर काम करना हो या किसी प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो सर उसके लिए हमने कुछ रोड मैप्स बनाने होते हैं। अगर आप हम्म। काइंडली वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हाँ हाँ, दोगे। आई थिंक आपने मैसेज भी करो इनबॉक्स में, आपने किया था। जी सर। अच्छा जी। अच्छा, लेट्स सपोज आपको क्लाइंट को मिलता है एसईओ का, तो कहता है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर आप काम करो। तो पहला क्या होगा, पहला मेथड
अगर तो वेबसाइट पुरानी है, ऑलरेडी बनी हुई है, तो पहला जो काम है वो करना है आपने वेबसाइट का ऑडिट। ठीक है, ऐसी ऑडिट वो कहाँ से करते हैं, 2-3 टूल हैं, वो आगे जाके मैं आपको ऑडिट करना भी सिखाऊंगा, उन टूल को यूज करना जिसमें स्ट्रीमिंग फ्रॉग आ जाता है। ये SEMrush का बड़ा अच्छा एक टूल है जिसमें ऑडिट कर देता है, वो बता देता है ओवरऑल कि आपने कितने आपके एरर वगैरह कौन कौन से हैं, क्या कौन कौन सी चीजें फिक्स करना पड़ता है। तो पहला जो काम है कि आपने वेबसाइट करना है ऑडिट। क्लाइंट को आपने कह देना है कि भाई मैं आपको ऑडिट फ्री में कर दूंगा, देन आपको फिर मैं कोड बताऊंगा आपकी वेबसाइट कहाँ रैंक कर रही है, कितनी देर में रैंक करेगी, ये सारी चीजें। तो जब आप ऑडिट कर लोगे, उसे फाइल वगैरह सेंड करोगे, एज इट इज आपने सेंड कर देनी है। या फिर ये होगा कि मैनुअली आप बना के सेंड कर सकते हो कि फलाने फलाने एरर है। तो पहला जो काम होता है वर्किंग के ऊपर, जो आप क्लाइंट को बताते हो, होता क्या है कि क्लाइंट जब आता है ना आपके पास, उसे पता नहीं होता, आपने खुद उसे गाइड करना होता है। तो क्या करना है, क्लाइंट को आपने बताना है कि भाई इसमें फलां खामी है, फलाने फलाने इसके एरर है। सबसे पहले तो उनको फिक्स करना पड़ेगा। तो पहला जो मंथ है ना, हाफ और फुल मंथ वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वेबसाइट छोटी है तो फिर आप कह सकते हो कि मैं 1 और 2 वीक के अंदर इन एरर को फिक्स कर दूंगा। ये रोड मैप की बात भी कर रहा हूँ, इसी तरह आप गाइड करोगे। नेक्स्ट जो काम होगा कि इनका फिर ऑन पेज करना होगा, जो ऑलरेडी कंटेंट पब्लिश है उसे ऑप्टिमाइज करके विद यूजिंग योर प्राइमरी टारगेट कीवर्ड, उनको करके आपने ऑप्टिमाइज करना है वेबसाइट को। जब ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी, वो आपको अपने प्राइमरी या टारगेट कीवर्ड खुद ही दे देगा कि भाई मैं इन कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करना चाह रहा हूँ, ये मेरी इंडस्ट्री क्या है। और फर्दर आप जो है इस तरह के कीवर्ड यूज रिसर्च कर लो, यूज कर लो इनको ऑप्टिमाइज करने के लिए। यहाँ तक समझ आ गई है? जी सर। सर चलो ये ठीक। काइंडली बताइएगा कि सैमरश के अंदर जो आपने कहा कि ऑडिट हो जाएगा, वो सर अगर आप उसे ओपन कर दें तो। भी मैं अभी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। अच्छा उस्मान, मेरा एक थैंक यू सवाल है कि जैसे ये पूरा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जो एसईओ का होता है, ठीक है। क्लाइंट को जब हम एक रोड मैप बना के दे रहे होते तो हम उसको बता रहे होते कि भाई शुरू के 1 महीना हम इस तरह से चलेंगे, दूसरे महीने ये, तीसरे महीने। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि क्लाइंट जब ये देखे, जब हम उसे पूरी हायरार्की बता रहे हो कि भाई हमने इस मंथ में ये करना है, सेकंड मंथ में ये करेंगे, फिर थर्ड मंथ में ये करेंगे, तो ये हो सकता है कि क्लाइंट यही सोच के भाग जाए कि भाई ये तो कोई 6 महीने का काम होगा, ये 1 महीने में तो फिक्स होगा नहीं। तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करें, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि एसईओ जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता ही आउटकम देता है। लेकिन क्लाइंट ये सोच के कि भाई मुझे इतने महीने काम चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करें? नहीं, जो क्लाइंट है ना जिसको थोड़ी सेंस है, तो वो उसको पता होता है कि एसईओ टाइम लेगा। ये नहीं होगा कि आते ही वो काम करना। अगर वो कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वेबसाइट पे कोई काम करवाना चाहिए, तो आप कहते हो कि ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मुझे 1 मंथ दें और वेबसाइट के मैं ऊपर ना उसके एरर फिक्स करके इसका ऑन पेज कर देता हूँ, देन आपको उसका आउटपुट जो ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देन आपको इसका रिजल्ट भी शो हो जाएगा। क्योंकि उसके पास भी गूगल का सर्च कंसोल होता है जो वेबसाइट ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। वेबसाइट के कितने डेली के जो ना वो आ रहे हैं, क्लिक आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, वो सारा डेटा उसके पास होता है। वो किसी टूल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, और वो मैनुअली भी चेक करेगा विदाउट एनी टूल। लाइक गूगल के अपने टूल हैं वेबसाइट ट्रैकिंग के लिए, तो वहां से उसे पता चलता रहेगा कितने बंदे डेली के इंप्रेशन आ रहे हैं। ये टूल नहीं चल रहा, पता नहीं क्या इसे बीमारी पड़ गई है। अच्छा, एक अगर किसी की वेबसाइट में गूगल सर्च कंसोल ना हो लेकिन एनालिटिक्स हो, तो उसको गूगल सर्च कंसोल पे भी जाना चाहिए। एनालिटिक्स के जरिए भी हम सारे एनालिटिक्स निकाल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कितनी ट्रैफिक है, कहाँ से आ रही है, सोशल मीडिया से आ रही है या अदर से आ रही है। तो दोनों जरूरी है या एक भी चलता है? नहीं, आपको अगर आपने जब ट्रैफिक ही देखनी है तो एनालिटिक इनफ है, लेकिन अगर आपने वेबसाइट के स्टैट्स देखने हैं, वेबसाइट के इन डेप्थ टारगेटिंग देखनी है कि किन कीवर्ड्स के ऊपर, होता क्या है कि जब आप एक आर्टिकल लिखते हो और पब्लिश करते हो तो आपका जो टारगेट होता है ना, वो 1-2 कीवर्ड्स होते हैं स्टार्ट में, 2 4 5 हो गए। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आपका आर्टिकल रैंक होता है तो आप देखते हो सर्च कंसोल के अंदर ऐसे ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर से आपको ट्रैफिक क्लिक और इंप्रेशन आ रहे होते कि जो आपने टारगेट नहीं किए होते। तो अगर आपने डाटा एनालाइज करना है, फैच करना है, तो फिर आपको सर्च कंसोल की जरूरत होगी। अगर आपने जस्ट ट्रैफिक का ओवरव्यू देखना है तो फिर आपको एनालिटिक्स इनफ है। ठीक है, दोनों टूल अलग अलग हैं, लेकिन सही। दोनों अपने
हिसाब से जो ना वो एक काम चीज और करते हैं। यहाँ पर मुझे पूछनी है कि अगर किसी की वेबसाइट में ब्लॉग पोस्टिंग हो ही ना सिरे से ना, और उसने हमें कीवर्ड्स बता दिए कि भाई मुझे इस पे रैंक करना है, तो ब्लॉग पोस्टिंग के बगैर पॉसिबल है या ब्लॉग जरूरी होंगे उसकी वेबसाइट में पुट करना? असल में एसईओ जो है ना, वो एसईओ नाम है रेगुलर काम करने का। लाइक वेबसाइट के ऊपर रेगुलर काम होता रहे। गूगल बेसिकली चाह रहा होता है कि आप यूजर को, जो यूजर आ रहा है उसे फ्रेश कंटेंट प्रोवाइड करो। फ्रेश कंटेंट किस तरह होगा कि हम जो ऑलरेडी आर्टिकल पब्लिश होते हैं उनको भी अपडेट करते रहते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं होता। वो 3 होंगे, 4 होंगे, 5 पेजेस होंगे। उसके लिए हमें ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अपने यूजर को इसी तरह इसके थ्रू ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैक लेके करते हैं, और देन फिर जो ना उनको फिर कन्वर्ट करते हैं अपनी लीड्स के अंदर। तो हम अपने यूजर को खुद गाइड करेंगे कि भाई हमें कौन कौन सी सर्विस दे रहे हैं, किस तरह आपने कोई सर्विस चूज करनी है, एंड देन वो इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ हम उसको गाइड भी करेंगे कि आप हमें जो ना हमारी हम भी ये सर्विस दे रहे हैं, तो आप हमारी सर्विस भी जो ना वो बाई कर सकते हो और ले सकते हो। तो इस तरह का सीन होता है ये। अच्छा, यानी कि कोई सी भी वेबसाइट हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड वेबसाइट हो या प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट हो या एफिलिएट हो, सबके लिए ब्लॉग पोस्ट होना जरूरी होता है, ताकि आप जो है इंगेज कर सकें अपने यूजर को या जो भी कस्टमर को, है ना? ऐसे ही है। जी जी, ऐसा ही है। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। एज रेफ का सभी को पता है? जी सर। कोई ऐसा बंदा जिसे इस टूल का ना पता हो? मुझे ये पता है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है बस इतना ही पता है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं मैं कह रहा, मैं वर्किंग के हिसाब से कह रहा हूँ ना, वो तो नहीं, ये अलग तो मैं बात है। मजाक कर रही थी। अच्छा, इसकी हिस्ट्री मैं बता देता हूँ। डिगिट्री के नेगिट्री नाम है फाउंडर का, और उसके बाद एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है आजकल, टिम सोलो, लाइक यूक्रेन का है। वो बंदा आया और उसने इसको बूस्ट कर दिया 1 लाख ट्रैफिक से लेके 1 पॉइंट कितने मिलियन तक। ठीक है, अभी मैं ट्रैफिक का ओवरव्यू देता हूँ। इसकी मैंने केस स्टडी पढ़ी, उसको मैं बड़ा फॉलो करता रहा हूँ। अभी कुछ 2-3 महीने हुए इसको मैं फॉलो नहीं कर रहा। इसको मैं सारा सीन बताता हूँ। ये बेसिकली एक टूल है, क्या सर्विस दे रहा है ये? वेबसाइट एनालाइजेशन के लिए टूल पर डाटा प्रोवाइड कर रहा है। ये ऊपर क्यों गया? इसने अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर काम किया, लोगों को इसने गाइड किया, लोगों को बताया कि वेबसाइट के ऊपर किस तरह काम किया जाता है, एंड देन फिर उन काम करने के दौरान दौरान अपने टूल का रेफरेंस देता रहा साथ में। ठीक है, और ये लोग कहते हैं कि पैसे नहीं है कंटेंट राइटिंग के अंदर, पैसे नहीं है कॉपी राइटिंग के अंदर। ये कंटेंट आप देख लो यहाँ से लेके, ये कंटेंट कितना पब्लिश है मैं आपको बताता हूँ इसका कितना होगा। ये नहीं है, ये ब्लॉग पोस्टिंग है, नीचे है तो ये वाला कंटेंट है, और ये वाला कंटेंट, दैट्स इट, खत्म हो गया। आप मुझे बता, ये इसका फाउंडर है डिमिट्री, कितना नाम इसका लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ इसके कितने पैसे लगे होंगे ये कॉपीराइटर को हायर करने के लिए, इन्होंने कितना पे किया होगा? कोई बताए, कोई ऐसे, यार कोई तो बोलो। मुझे लग रहा है मैं जीरो अकेला ही पॉइंट क्लास जीरो ले रहा वन हूँ। पर वर्ड होता है, लेकिन कॉपीराइटिंग का तो ज्यादा नहीं होगा चार्जेस? ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। इसने $30,000 इस होम पेज के कंटेंट के दिए हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है $30,000, ये इतना यहाँ पे आके। और ये है टीम सोलो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सीएमओ चीफ टीम सोलो। और नीचे हैं तो ये इनकी टीम वाले हैं, और यहाँ पे ये कंटेंट थोड़ा सा बस इतना ही है। तो देखिए कितना उसने जो ना वो किया। अच्छा, अब बात आती है कि हम इसके ऊपर क्या मिसाल लेंगे, इससे क्या खत करेंगे। ये है एक उसके रिलेटेड टूल, और इसको हम पुट करते हैं एससीएम रश के अंदर। एससीएम रश पहले टॉप पे था, मॉस भी था, लेकिन मॉस अभी का नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ गया मॉस? मॉस तो पीछे रह गया बहुत ज्यादा। अच्छा जी, इसके अंदर है तो ये बता रहे इसके अकॉर्डिंग के भाई साहब इसकी जो ट्रैफिक है वो है 3 लाख टेस्ट। ठीक है, ये बहुत ही दूर तक फेंक रहा है, इस तरह नहीं है। हाँ, उबर तो जस्ट अगर ये हमें फ्री में कुछ बता दे। इसकी 1 मिलियन से अबव ट्रैफिक है मंथली। ये मार्केटिंग के अंदर नंबर 1 टूल कैसे बना? इन्होंने अच्छा एक हायर किया पहले तो मार्केटर को, जिसने इनका पाला ही पलट दिया,
और अभी इनका अपना सर्च इंजन भी है भाई, दिखा दे कोई। ये पता नहीं क्यों मुझसे बार बार पूछ रहा है। बेसिकल हम इसको केस स्टडी ले रहे हैं अभी। क्यों पढ़ रहे हैं, यही आपके जो क्वेश्चन वगैरह हैं उसके रिलेटेड ही है सारा, कि जब आप इसके ऊपर आओगे तो आपको क्या काम होगा। आपने सबसे पहले जो काम करना है, इस टूल को समझना है कि टूल किस बारे में है, क्या क्या डाटा प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। देन फिर आपने ब्लॉग बनाना, और ब्लॉग के अंदर आपने लिखना है कि इस टूल को आप किस तरह यूज कर सकते हो, इसके कौन कौन सी फील्ड के और भी चीजें हैं, आप क्या क्या करोगे, कैसे काम करोगे। इसका मैं ब्लॉग सेक्शन आपको दिखा देता हूँ, अगर नीचे यहाँ पे शो हो रहा हो एकेडमी टेक ब्लॉग। नहीं, 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 अच्छा, ये वैसे इनका है, इसको यूट्यूब चैनल भी इनका है। आजा यार आजा, ब्लॉगर्स एशरफ ये आ गया। तो इनका ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन इनकी ना एक ब्लॉग पोस्ट होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, ये अपने ही एक फील्ड के रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करते हैं, और जब इनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है, जिस तरह इसको लेते हैं जरा, ये आर्टिकल मैंने ओपन किया जो मार्केटिंग के रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली एसईओ से रिलेटेड ये टूल है वेबसाइट एनालाइजिंग के लिए, और मार्केटिंग भी ऑब्वियसली ऑनलाइन मार्केटिंग का हिस्सा ही है ना एसईओ, तो उसके अंदर ये टूल होता है। अब ये बताएंगे, और नीचे जब आएंगे ना तो ये देखना क्या करते हैं, यहाँ पे अपने टूल का मस्ट रेफरेंस देंगे। ये देखें जरा, एट एचरेफ वी हैव मल्टीपल ऑप्ट इन फार्म, ठीक है, वो अपना बता रहे हैं कि हमारे पास हैं। आगे बताएंगे कि हम क्यों यूज होता है ये देखें जरा, वो बता रहे हैं कि साइट एक्सप्लोरर के अंदर इस तरह के फीचर्स आते हैं, तो क्या करते हैं कि पहले ऑडियंस बनाते हैं, उनको अपने टूल के फीचर दिखाते हैं, जब वो देख लेते हैं, और यहाँ पे फिर आगे आके यहाँ पे फॉर्म भी लगा होगा जिसके ऊपर बताएंगे कि भाई ये देखिए जरा, पहले एक साइड एक्सप्लोरर अपना फीचर बता दिया, यहाँ पे कंटेंट एक्सप्लोरर बता दिया, नीचे आएंगे तो अपना कंटेंट एक्सप्लोरर बता रहे हैं, और नीचे आएंगे तो अपना ट्विटर भी दिखा दिया कि भाई हम ये भी काम कर रहे हैं, ये फ्री में स्टिकर भी हम जो है ना वो देते हैं। जी, वो कहते हैं कि फर्दर पढ़ने के लिए ब्लॉग पोस्ट है, और नीचे कुछ और आगे। तो ये क्या मकसद था इसको दिखाने का आपको, कि आप इनसे सीखो कि अपनी प्रोडक्ट को किस तरह गाइड करना, अपने रेफर किस तरह करना है, इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करते हुए। ये देखें टोटली अपना ही दिखाई जा रहे हैं कि हम ये भी काम कर रहे हैं, ये भी सर्विस दे रहे हैं, हमारा टूल ये भी काम कर रहा है, ये भी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे ही आपका आर्टिकल जो ना वो खत्म होता है, एंड देन फिर वो जो ना वो बता देते हैं कि भाई ये और भी हमारी पोस्ट पर है, और इस पोस्ट के अंदर ही सब सारा कुछ उन्होंने बता दिया, और ये लेटर वगैरह इसी तरह वो अपने यूजर को अट्रैक्ट करते हुए उनको कन्वर्ट करते हैं अपने टूल के अंदर, लाइक सेल लीड्स के अंदर, अपने ट्रैफिक को लीड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आप बताओ मुझे, हर बंदा यहाँ पे मार्केट के अंदर चाह रहा होता है कि मैं जो ना मेरे पास एचआरएफ हो, ताकि मैं बेटर एनालिसिस कर सकूं, बेटर एनालिसिस कर सकूं, तो इसके लिए यूज होता है। आप मुझे बताएं कि थोड़ी समझ आई इस चीज की कि नहीं। जी सर, क्लियर हो गया सर। इन्होंने इंटरनल लिंकिंग की हुई है अपनी सर्विसेज के साथ, और साथ में मार्केटिंग करें अपने टूल की। तो सर्विस एग्जैक्टली वेबसाइट पे भी हमने यही काम करना होगा कि ब्लॉग पोस्टिंग करेंगे। एग्जैक्टली सेम वही काम क्या करना है। कोई भी इंडस्ट्री है, आपको क्लाइंट मिल जाता है, सबसे पहले तो इंडस्ट्री उसकी जो है ना वो उसको अच्छी तरह पढ़ लो, और उसको अच्छी तरह पढ़ो कि वो टूल जो है, जो वेबसाइट है, जो सर्विस है, वो उनका टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी है। फिर उन ऑडियंस के लिए आपने कंटेंट लिखना है, और उसके अंदर ही रेफर करना है कि भाई हम भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लोगों की मदद करते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और उस ड्यूरेशन के दौरान अपने फिर बाद में अपनी प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड कर देनी है। होपफुली कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सर एक क्वेश्चन और है कि अगर कंटेंट है ही नहीं, हमने ब्लॉग पोस्टिंग स्टार्ट करनी है, तो हम मैप के जो रोड मैप बनाएंगे उसके अंदर हम कैसे मेंशन करेंगे हम कितनी ब्लॉग पोस्टिंग करेंगे, मतलब वीकली करेंगे या उसको कैसे? अच्छा, ब्लॉग पोस्ट मैं जरा स्पीड में कवर करूंगा, क्योंकि मैंने आपका वो जो पिच थी वो बना दी है। अब मैं क्लियर करूंगा। क्या करना है कि क्लाइंट आता है, वो कहता है कि भाई मैं जो ना अमित शाइस्ता इधर ही है,
रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं ये बता दें मुझे। जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है। बस ठीक है, मैंने कहा नहीं नहीं आपके बगैर तो नहीं क्लास करवानी। अच्छा, करना क्या है कि क्लाइंट आ गया, क्लाइंट कह रहा है कि मुझे जल्दी है। दो तरह क्लाइंट होते हैं, मोस्टली 90% क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता, वो आपको 3 माह का टाइम नहीं देंगे। जिनको थोड़ी सी सेंस होगी, जो पहले ऑलरेडी पैसे खराब करके क्लाइंट एसईओ एक्सपर्ट के साथ मगजमारी करके आए होंगे, तो उनको पता होगा। उन्होंने पहले कह देना आई नो एसईओ टेक टाइम, ठीक है, टेक्स टाइम। तो आपने क्या करना है कि आपने उस चीजों को जो ना वो उनको गाइड करना है। अगर तो वो कह रहा है, आपने 1-2 बार ना थोड़ा तो तुक्का लगा के देख लेना, थोड़ा सा ये करके एसईओ टेक्स टाइम। अगर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया या उसने कह दिया कि ओके मीन टू से वो स्टे करेगा, आपने कहना है कि भाई अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है, आप कहते हो कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन ना हो, तो उसके लिए ये वे है। क्या वे है कि हम सबसे पहले तो आपकी वेबसाइट की ऑडिट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि उन एरर को फिक्स करना पड़ेगा। वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बड़ी साइट है जिसके हजारों पेडीज हैं तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर को 2-4-10 पेडीज हैं तो आप विद इन अ वीक ही कर लोगे। ये नहीं कहना कि मैं आज ही कर दूंगा ये नहीं आपने कहना है कि मैं आज ही कर दूंगा सर कुछ, उसने कहना कि यार उस्मान, इसने क्या तो वो काम ही पीछे आपने लगता है। क्या बोला अभी यहाँ पर, क्या हजारों की तादाद में क्या है? अगर तो कोई उनके पेजेस होंगे, जिस तरह ई कॉमर्स वेबसाइट है, दराज है, तो उसके ऊपर लाखों प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। तो अगर इसको ऑन पेज करना हो, इसके एरर वगैरह हो, तो आपको टाइम ऑब्वियसली लगेगा। लेकिन अगर न्यू वेबसाइट है तो उसका क्यों आपने लाइक पेजेस होंगे नहीं तो आपने टाइम नहीं मांगना। तो विद इन अ वीक आपने कह देना कि आपको ऑडिट करके उनको एरर को फिक्स कर लूंगा। पहला होगा काम ऑडिट करना, जो आप क्लाइंट को फ्री में भी दे सकते हो अगर कोई न्यू क्लाइंट है, और लाइक आपका नई क्लाइंट बन रहा, आई मीन टू से कि वो वैसे आपके पास आया है, अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, तो आप वो बोलो कि मैं आपको फ्री में ऑडिट कर दूंगा। देन आपने करना है कि उसे बताना है रोड मैप। पहला जो होगा काम कि आपने ऑडिट करना है, एरर फाइंड करने हैं। सेकंड क्या होगा कि आपने उन एरर को फिक्स करना है। थर्ड काम आपका होगा कि आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं उसके रिलेटेड। वो आपको बता देगा कि मेरे ये प्रोडक्ट से, अगर नहीं बता रहा तो आपने खुद पढ़ना पड़ेगा आपको। आपने वो कहेगा मेरे ये कीवर्ड है, आपने कहना है कि मैं इन कीवर्ड को अपने जो ना वो आपकी वेबसाइट के ऊपर टारगेट करूंगा, ये करूंगी। तो एंड देन ये काम हो गया। टारगेट किस तरह करना है, आपने कहना है कि मैं आपके होम पेज का ओपन करूंगा और बाकी जो पेजेस हैं इनका एडिशन करूंगा। और ये करने के बाद आपने कहना है कि मैं आपके वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग पोस्टिंग करूंगी। कितनी है कि वीकली 2-3 इतनी रखनी है, ज्यादा नहीं करनी स्टार्ट में। क्योंकि अगर तो आपको पे करे, वो कहेगा कि मुझे डेली की एक पोस्ट चाहिए, तो आपने कहना है कि अपना बजट बढ़ाओ। ठीक है, बजट का मैं आगे आपको बताता हूँ। तो आपने कहना है कि मैं ब्लॉग पोस्ट करूंगी, और उसने कहना है कि क्यों जरूरी है। आपने कहना है कि वेबसाइट की एसईओ के लिए हमें यहाँ पे ऑडियंस लानी पड़ेगी। स्टार्ट में हम जस्ट अपने कीवर्ड को टारगेट करते हुए इतनी ऑडियंस नहीं लेके आ सकते, तो इसलिए हमें अपनी कैटेगरी के रिलेटेड कुछ ब्लॉग पोस्ट, लोगों की हेल्प करना पड़ेगी, लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। एंड देन उसके थ्रू हमारी वेबसाइट के ऊपर लोग यूजर आएंगे। जैसे ही ट्रैफिक आएगी, यूजर आएगा, उनको हम अपने टूल, अपनी सर्विसेज के रिलेटेड भी जो ना वो रेफर करेंगे। देन फिर वहां से कन्वर्जन आएगी। आसान हल क्या होता है कि आप ना लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, एंड देन फिर जो ना वो आपके मसले अनुसार आपका जो भी टूल होता है वो ऑटोमेटिकली जो ना वो फिर आगे ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम, कोई भी टूल है अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है ना, तो वो टूल बेकार है। ठीक है, एचरेफ है किस लिए, वेबसाइट एनालिसिस के लिए, कीवर्ड फाइंडिंग के लिए। अगर ये काम नहीं करके दे रहा है, हमें फ्री में मिल रहा है, तो हम क्यों यूज करेंगे इसे। तो इसलिए आपने ये चीज सोच के और थोड़ा सा इसे जो ना वो टेक्निकली सोच के तो अच्छी तरह जो है इसके ऊपर काम करना है। एज ए यूजर आपने सोचना है, ठीक है। ये नहीं करना कि बस मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए, बाद में काम भी करना है। लेकिन कब, जब इसके ऊपर डिटेल आपको पता होगी तो फिर ही आप काम कर पाओगे ना। तो इसलिए अच्छी तरह डिटेल जो ना वो इसकी आपको पहले ही रिसर्च करना पड़ेगी, कंपेटिटर एनालिसिस करना पड़ेगी, कंपेटिटर को पढ़ना पड़ेगा, उसको क्या कर रहे हैं, वो किस तरह अपनी वेबसाइट ग्रो कर रहे हैं, किन कीवर्ड के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, रैंक किस तरह कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अपनी वेबसाइट के अंदर भी कवर करनी है आपने। आप बताओ किस चीज की समय नहीं लगी। तो कंपेटिटर एनालिसिस कब करना है? कंपेटिटर एनालिसिस नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको करवा दूंगा, टूल प्रोवाइड कर दूंगा, आपको रिपोर्ट दे दूंगा जो मैं करता रहूँ। मैं फाइवर पे लेवल 2 सेलर हूँ, और यही चीज कर करके मैंने जो ना वो $5 वाले क्लाइंट को जो है ना वो 500 तक कन्वर्ट किया हुआ है, और परमानेंट क्लाइंट के अंदर किया हुआ है कन्वर्ट। तो वो आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सी लाइक किस तरह कंपेटिटिव एनालिसिस करनी है। मैं इनको भी एचरेफ भी यूज करता, तो उसके अंदर एसिमरश भी, और उसके साथ साथ ना एक और टूल है ये स्क्रीमिंग फ्रॉग, बड़ा अच्छा टूल है इन डेप्थ के लिए, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तब मैं आपसे ये पूछे थे कि ये स्टेप कौन सा होगा कंपेटिटर एनालिसिस का? ये सब, ये तो स्टार्ट में होगा ना जब आपको प्रोजेक्ट मिल गया, ऑडिट रिपोर्ट की, और साथ में आपने कंपेटिटिव एनालिसिस कर लिए, कीवर्ड फाइंड करने के लिए कंपेटिटिव एनालिसिस हमें करना पड़ेगी साथ में।
ये बाद का काम नहीं, ये साथ वाला काम है। ये नहीं करना कि हम बाद में कर लेंगे दिखा जाएगा, नहीं, आपने स्टार्ट में ही ये सारा देखना है और साथ साथ इसे जो ना वो करना है। नेक्स्ट वन जी। थैंक यू सर। ओके, कोई इशू नहीं जी। सर नेक्स्ट नीश क्वेश्चन। कैसे फाइंड की जाती है अपनी, जिसमें लो कंपटीशन हो और ट्रैफिक ज्यादा हो? अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी लो कंपटीशन वाली निशेज बहुत 0.001% रह गई हैं, ठीक है, इतनी कम रह गई हैं, अभी वो कोई चीज छोड़ी नहीं है। तो फिर भी नो डाउट कुछ निशेज ऐसी हैं जिनके ऊपर कंपटीशन अभी भी लो है और लोग काम करते हैं, तो आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगी। मेरी बात सुनो, पका पका हलवा नहीं आपको मिलेगा, खुद रिसर्च करना पड़ेगी आपको। रिसर्च करके फिर ही इस तरह की चीजें मिलेगी। बनी बनाई खीर आपको कोई नहीं खिलाएगा, आपको खुद सारे इंग्रेडिएंट का पता होना चाहिए, एंड देन फिर आप उसके ऊपर जो ना वो खुद पकाओगे। ये नहीं करना को कोई दे रहा है कि इसके ऊपर बना लो, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं तो सारे बना लो, बाद में अगर उनके ऊपर रैंकिंग ना है तो आपने मुझे बोलना है कि सर आपने गलत बोल दिया, ये कर दिया। होता क्या है कि आपको कोई भी निश है ना, कोई भी कैटेगरी देख के एंड देन फिर उसके ऊपर रिसर्च करके फिर ही काम करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप बस किसी ने कह दिया आपने बना लिया और आप रैंक कर दिए, इस तरह नहीं होता था। थोड़ा सा जी सर, यही पेशेंस के साथ। प्रोसेस पूछ रहा हूँ कि ये किस तरह फाइंड करती हैं कि इसमें लो कंपटीशन है और ट्रैफिक ज्यादा आ रही है, हमारे काम की मैंने है या नहीं आपको है? ऑलरेडी हमारी 2-3 क्लासेस इस टॉपिक के ऊपर हुई हैं, तो आप उसके ऊपर जो ना काम कर सकते हो और उस प्रीवियस लेक्चर को देख के, और वहां से आपको काफी आइडियाज होपफुली मिल जाएंगे। और यकीन करें इन्होंने अच्छी तरह फोकस ही नहीं किया क्लास वालों ने, जिन्होंने क्लास ली है ना, कि मतलब कि यही चीजें अगर आप बड़े बड़े कोर्स ज्वाइन करो, तनवीर नाटलक हो गया या जितने भी गुरुज हैं यहाँ पे बैठे, तो वो यही चीजें ही आपको सिखाएंगे। कोई हलवा कोई चीज ना गोल के नहीं पिला देंगे, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगी। और अगर आप सारे ही इस तरह रिसर्च करोगे ना तो आपको इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स भी आएगा, आपको अच्छी निश्चित मिलेगी। ये नहीं होता कि लाइक रिसर्च किए बगैर जो लिस्ट मिल जाए उसी को उठा के आप बना लो, तो इस तरह नहीं होता भाई, ये आप ध्यान में रख लो। रिपोर्ट पर हम अमेरिका की लोकेशन लगाए तो सीपीसी हाई है बट पाकिस्तान में लो है, लेकिन हमारी वेबसाइट अमेरिका में तो नहीं देखी जाएगी, या देखी जाएगी। अच्छा, होता क्या है, जब आप कीवर्ड फाइंड करते हो ना तो आप उस कंट्री को जिसके अंदर आपने रैंक करना होता है ना, तो उस कंट्री के कीवर्ड्स फाइंड करते हो। आप ये एच फाइंड ओपन करोगे या फिर एसईएम रश, तो उसके अंदर जाके आप जब लोकेशन वहां पे लगाओगे ना तो उस कंट्री की लगाओगे। तो मे बी पाकिस्तान में वो 0 वॉल्यूम है और यूएसए में ज्यादा है। तो जब आप वेबसाइट के ऊपर उन कीवर्ड के ऊपर लिखोगे ना तो आपकी वेबसाइट यूएसए में ही रैंक करेगी। अगर आपने अदर कंट्री रखनी है तो सर्च कंसोल के अंदर ऑप्शन होती है, आप वहां पे जाके अपनी अदर कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी ऑप्शन होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी कंट्री को ब्लॉक करना हो तो आप ये भी एक कोड के अंदर जाके आप लगा सकते हो कंट्री रिस्ट्रिक्शन के मेरी पाकिस्तान के अंदर ओपन ना हो। जिस तरह कुछ वेबसाइट है तो वो पाकिस्तान के अंदर ओपन नहीं होती, यूएसए की वेबसाइट्स हैं, तो इसलिए वो उन्होंने बैकएंड पे जो ना कुछ कोड लगाया होता है, तो आप भी लगा सकते हो। लेकिन जब अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो फिर वो यूएसए और जिस कंट्री को आप टारगेट करोगे उसी के अंदर रैंक करेंगी। अदर कंट्री में कुछ रैंक कर देती है, जिस तरह यूएसए को टारगेट कर रहे हो, यूके में भी कुछ रैंक कर रहे हैं कीवर्ड, तो मे भी हो सकता है कि वो बंदा यूके में भी उस चीज की डिमांड है और वो लोग सर्च कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट कहीं पे नजर आ जाए, वो हो जाता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होता है ना यूएसए ही होता है, आप कुछ सेटिंग वगैरह ना करो। और .com .net .pk ना डोमेन ले लेना, जनरल डोमेन लो, तो आप फिर आपकी जो कीवर्ड है वो उसी कंट्री के अंदर रैंक करेंगे जिसको आप टारगेट कर रहे हो। हाँ जी भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया आप लोगों के? सर क्वेश्चन है एक और भी। जी जी पूछे। सर हम जब कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हम कंपेटिटर के कीवर्ड्स को निकाल लेते हैं, तो उन कीवर्ड्स को ऐसा होता है कि हम जब सर्च करते हैं तो उसके ऊपर सर्च रिजल्ट्स के अंदर सर दूसरी टर्म यूज हो रही होती है, तो फिर हम फोकस किस पे करेंगे, कंपेटिटर के कीवर्ड के ऊपर या उसके ऊपर जिस जो उस कीवर्ड को फोकस सर्च रिजल्ट के अंदर आ रहा है? उन कीवर्ड को टारगेट करेंगे जो आपके इंटेंट के अकॉर्डिंग है। लाइक देखना कि हम यूजर से क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं, इंटेंट क्या है कीवर्ड का। जिस तरह मैं यहाँ पे बोलूँ कि कीवर्ड का आपको मैं एक्सप्लेन जो है वो क्लियर कर दूं इंटेंट। अगर मैं
किसी ना मोबाइल मार्केट में चला गया, वहां पे मैं जाके दुकान के ऊपर कहता हूँ कि मुझे सैमसंग दे दे, वो बंदा मुझे क्या कहेगा? भाई तू पागल है, सैमसंग क्या लेना है, सैमसंग के अंदर क्या है? सैमसंग की प्रोडक्ट्स हैं, सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग की वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, क्या लेना है? उसे मैं बोलूंगा सैमसंग मोबाइल दे दे। मेरे से एक चीज क्लियर होगी, सैमसंग मोबाइल चाहिए मुझे। अब मैं बोलता हूँ मुझे गैलेक्सी दे दे, गैलेक्सी सैमसंग मोबाइल दे दे, वो फिर थोड़ा सा क्लियर हो गया। तो इस तरह जब आप फर्दर आगे मूव करते जाते हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड आ जाते हैं, तो वो आपके थॉट्स क्लियर हो जाते हैं कि एक्चुअल में जो यूजर है वो एक्शन क्या लेना चाह रहा है, कोई चीज बाय करना चाह रहा है, कोई जो ना इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। तो ये सारी चीजें कर कर आकर तो फिर आपका इंटेंट क्लियर होगा जब लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा। तो अगर आपका क्लाइंट जो है ना वो आपका कंपेटिटर 3 वर्ड का कीवर्ड टारगेट कर रहा है और इंटेंट क्लियर हो रहा है तो आप वही कर लो। लेकिन अगर 4 वर्ड का कीवर्ड वो टारगेट कर रहा है तो उसके अंदर इंटेंट क्लियर हो रहा है, 3 वाले में नहीं हो रहा, तो आप फिर वो 4 वर्ड वाला करो। ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सा करना है, ये आपके ऊपर है। आप करोगे कुछ तो करो, ये ना करो क्वेश्चन पूछते रह जाओगे तो पीछे रह जाओगे, कुछ करो, कुछ जसमान, मेरा सोचो एक कि किस तरह करना है। जी जी क्वेश्चन पूछिए। था मेरा कि अगर हम गूगल एड्स लगा देते हैं किसी वेबसाइट का, ठीक है, हम्म क्योंकि क्लाइंट को जो है वो बहुत जल्दी है कि उसके पास आउटकम आ जाए, उसके बाद हम हम्म जाहिर सी बात है कुछ दिनों के लिए ही एड्स लगते हैं, उसके बाद तो खत्म बंद हो जाते हैं वो। तो क्या वो रैंकिंग जो कि गूगल एड्स के जरिए आई है वो मेंटेन रहेगी बगैर एसईओ के, या मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपने मेंटेन करनी होती है तो आपको एसईओ करनी ही होती है, तो ऐसे ही ना? गूगल को जब तक आप पैसे देते रहोगे आपको रैंकिंग देगा, जब तक पैसे नहीं दोगे आपको उड़ा देगा, ठीक है, ये बेसिक है। होता क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट वेल स्टैब्लिश है, पुरानी वेबसाइट है, तो फिर आप ऐड चलाओगे और आपकी एवरेज जो रैंकिंग होगी ना वो मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आप ये कर लो कि आपकी रैंकिंग 0 है, पहले ऑर्गेनिकली कोई ट्रैफिक नहीं आ रही है, ऐड लगा दो और एक्सपेक्ट करो कि मेरे कीवर्ड रैंक कर जाएंगे, तो इस तरह नहीं होगा। उनका अपना क्राइटेरिया अलग है गूगल ऐड का, और जो ऑर्गेनिक है उनका अलग है। तो आपके लिए सबसे पहले तो एसईओ को ऑन पेज वगैरह ये एरर फिक्स करना पड़ेंगे। देन जब आपकी रैंकिंग वगैरह स्टार्ट होगी तो आप उन कीवर्ड के ऊपर भी रैंक कर सकते हो, और साथ में दूसरे जो ना वो उसके रिलेटेड कीवर्ड के ऊपर भी जो ना वो रीटारगेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। आपको ये नहीं है कि बस ऐड चला के तो आपकी रैंकिंग स्टार्ट होगी, इस तरह नहीं होना, ये बात ध्यान रखो। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, एनीवन? सर फाइवर पे आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ये एसईओ के गिग से रिलेटेड या एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड? अच्छा, अब मैं अगर बताऊं आपको, वहां पे एसईओ के क्लाइंट जो है ना मार्केट में कम हो गए हैं। क्यों कम हो गए? कि लोग आउटरीच करते हैं और डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। और फाइवर की बात करें तो वहां पे भी अगर तो आपका लेवल हाई है तो फिर ही आप सरवाइव कर सकते हो एसईओ सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। जस्ट स्पेसिफिक एसईओ सर्विसेज, ये नहीं कि मैं कह रहा कि लेकिन आप जितना आप एसईओ से चार्ज करोगे ना, और भी कुछ एसईओ के प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल करके वहां से अर्निंग कर सकते हो। अब मैं प्रोडक्ट्स आपको आपको मैं बताता हूँ कि आप कौन कौन सी सर्विस जो ना वो सेल करके अर्निंग कर सकते हो एसईओ के रिलेटेड। सबसे पहले जो चीज़ है वो है कंपेटिटर एनालिसिस, उसको आप सेल करके जो ना वो अर्निंग कर सकते हो फाइवर के ऊपर। दूसरा जो है वो है कीवर्ड रिसर्च, ये करके आप कर सकते हो। और कीवर्ड मैप है, रोड मैप जो ना वो कीवर्ड मैपिंग करके। और इसके साथ साथ आप जो ना लोगों के ऑन पेज करके कर सकते हो। जिस तरह अगर आप लोगों ने ऑलरेडी किसी ने पढ़ा हुआ है एसईओ का कोर्स, तो उसमें देखा जाता है कुछ टूल के थ्रू जो ना वो प्लगइन के थ्रू उन पे ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, जिसमें योस आ जाता है, रैंक मैथ आ जाता है। तो आप उसकी तरफ से दे सकते हो। आपने करना कुछ नहीं है, बस एरर ही फिक्स करने हैं जो वो टूल बता रहा है, बहुत इजी है। और इसकी जो है ना वो प्राइस भी हाई है। गेस्ट पोस्टिंग एक बेहतरीन मेथड है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, और उतना ही आपको ऑलमोस्ट वहां से अर्निंग हो जाती है जितनी आप पूरी कंप्लीट एसईओ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। एसईओ में क्या होता है कि आपने एरर भी फिक्स करने होते हैं, ऑन पेज भी करनी होती है, ऑफ पेज भी करनी होती है, और रैंकिंग की भी टेंशन होती है। मैं ये नहीं कह रहा एसईओ को छोड़ ही दो, नहीं, करो, आपने अपने भी करना है। क्लाइंट मिल जाते हैं आपको, अच्छा क्लाइंट मिल रहा है, $500 दे रहा है, तो फिर वो अपनी वेबसाइट से उतनी अर्निंग तो नहीं ना आपकी होगी। तो आप $500 अगर वो क्लाइंट आपको दे रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो ना वो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे काम करो, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी आएगा। तो अगर आपको नहीं आ रहे कंप्लीट एसईओ के क्लाइंट, तो आप क्या करो कि उसके अदर जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करो और वहां से अर्निंग करो। क्लियर? अच्छा, ये उस बात की आपने ना, तो
ये जो जो हम यूज करते हैं प्लगइन, ये जो या फिर टूल है जो भी, तो ये हर एसईओ करने के लिए जरूरी है कि हम ये यूज करें, या इसके बगैर भी हम जो है वो फिक्स कर सकते हैं चीजें? आप इन प्लगइन के अलावा भी जो ना वो रैंकिंग ले सकते हैं, जरूर नहीं है। ये बस ना मैनिपुलेशन कर रही होती है, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो कोई इनका इतना रोल नहीं होता। खासकर अगर आप मैनुअली इस तरह काम कर सकते हो, इन्होंने क्या करना होता है, आपका फोकस कीवर्ड है, इन्होंने बस टूल बताना है कि भाई वो टाइटल के अंदर नहीं है, फर्स्ट 100 वर्ड के नहीं है, आपकी सेकेंडरी हेडिंग के अंदर नहीं है, इंटरनल लिंक ही नहीं है आपने की, एक्सटर्नल की, यही चीजें बताते हैं। तो ये चीज अगर आप मैनुअली भी कर लो तो हो जाता है। वो इसका बस एक रिजल्ट ना अच्छा होता है या वहाँ नहीं इसका? इसका जी, रिजल्ट यूज करते हैं अगर जोश के हम? थ्रू यूज करके भी अच्छा आ जाता है, लेकिन वो फिर भी आपको जो ना वो मैनुअली आप करो, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई चीज छोड़ जाओगे। लेकिन वो टूल यूज कर ले तो आपको जो ना वो रिमाइंडर देता रहता है कि आप इसकी अच्छी होनी, अच्छी की। इवन क्या वो बस स्कोर ही होता है, अगर आप 100% भी कर लो तो जरूर नहीं, गारंटी नहीं है कि आपकी पोस्ट रैंक करेगी, लेकिन फिर भी मैक्सिमम चांस जो है ना वो ज्यादा हो जाते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। ठीक है, इसके और क्या उसका कोच चार्जेस होगा ना होते वो हैं? रैंक कर जाएगी। ये तो फ्री है ना, लाइक उसमें अच्छा, दोस्त है और उसके बाद रैंक में थे, तो दोनों ये फ्री में प्लगइन भी मिल फ्री है, जाते हैं। आपको बस इसको जी उसमें वर्डप्रेस पे जो है वो इंस्टॉल करना होगा? जी जी, आगे जाके हम ऑन पे जब करेंगे ना तो इनको देखेंगे। सही है। तो इनमें फ्री वाला भी है, पेड वाला भी है। पेड के अंदर थोड़ी ऑप्शन ज्यादा है, तो लेकिन वो आपके लिए, अगर आपने रैंक करना है, आपको एसईओ की नॉलेज है, तो आप फ्री में भी अच्छा जो ना रैंक कर सकते हो। जरूर नहीं है कि आप पेड वाला लेके तो फिर ही रैंक करो, सही। तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन पूछे मुझे तो इनका क्लास में लग रहा है सो रही है। मैं कोई टॉपिक नहीं लेके आया तो ये सारे ही सो रहे हैं, सारे जितने लोगों की समझ नहीं आ रही। राबिया, जरा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। राबिया, आवाज नहीं आ रही, दोबारा करो। ये किसकी आवाज आ रही है ये बहुत ज्यादा? राबिया की तरफ से आ रही है। राबिया, इसको म्यूट करके दोबारा करो। मैं अपना हेडफोन जो है हेडफोन से ला रहा था, मैंने कहा मेरा खराब हो गया। सर, आप आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। जी सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर हमने क्लाइंट को, मतलब उसको नॉन टेक्निकल करना है, उसको आइडिया नहीं है एसईओ का और ना ही वो पेड करने के ऊपर रहती है, तो क्या हम पहले मतलब पेड एड्स ला के ट्रैफिक ले आए वेबसाइट पे, वो ठीक रहेगा? या फिर क्योंकि जैसे ही वो एड खत्म होगा ट्रैफिक तो पास है, वो मेंटेन नहीं रहेगी ना? नहीं नहीं, आपने मेरी बात सुनो। नॉन टेक्निकल का बंदा है, पहले उसे गाइड करें, आसान हल क्या है, उसे बताएं कि गूगल क्या होता है, इसमें कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर आपने रैंक करना होता है, और इनको रैंकिंग के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। आपने फिर जब भी इनके ऊपर काम करना है तो रैंकिंग थोड़ा टाइम लेके आएगी। कितना आएगी? मिनिमम आपने 3 महीने से कम टाइम नहीं लेना, ये बात ध्यान में रख लो आप। ठीक है, कोई भी यूजर है, ऐड की तरफ नहीं जाना। ऐड भी आपका कन्वर्ट नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता। ऐड जब चलाते हैं तो आपका लैंडिंग पेज बनाना जरूरी होता है। लैंडिंग पेज क्या होता है, उसके ऊपर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको आपने माइंड में रख के तो फिर ही लैंडिंग पेज बनाने होते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक पॉपअप फॉर्म होता है, हेडिंग होती है अट्रैक्टिव वाली, आपने कॉपी राइटर जो होता है उससे वो सारे लिखवाना होता है। तो इसलिए ये चीजें आपने अपने माइंड में रख के तो फिर ही आपने जो ना वो उसकी पेड कंपेन चलानी है। तो पेड कंपेन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, इवन के स्टार्टर या फिर मिड वाले क्लाइंट को भी मैं कहता हूँ एसईओ की तरफ ही जाओ। जब आप काम करोगे, आप उनको ग्राफ दिखाओगे कि आपका ये आर्टिकल है फलाना यहाँ पे रैंक कर रहा है, आप टूल के थ्रू ट्रैकिंग करो, लेकिन बेसब्रे क्लाइंट के साथ काम ही ना करो। सर दर्द है सिर्फ, इससे अच्छा है आप काम ही ना करो। बेसब्रे क्लाइंट के साथ नहीं काम करना। आर्जी तौर पे आपको बड़ा होगा कि मैंने क्लाइंट ले आ गया मेरे पास और वो मुझे पे करेगा, लेकिन पे करके आपकी जान भी खाएगा। तो जितना आपको वो पैसे देगा उससे ज्यादा आपका जो ना खून छोड़ लेना। तो इसलिए जो नॉन टेक्निकल बंदा है उसके साथ काम ही ना करो, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है। कुछ क्लाइंट ऑब्वियसली सारे ही स्टार्ट में बेसब्रे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको गाइड स्टार्ट में ही बात कर लो ताकि बाद में आप ना झूठे ना साबित हो। तो इनशाला फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। और आपको जो ना बाकी अदर सर्विस जो प्रोवाइड करके अर्निंग आपकी हो जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है कि आपकी अर्निंग नहीं होगी। इंशाल्लाह अर्निंग मैं स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन आप साथ साथ काम भी करो ना। ये नहीं ना कर रहे आप, काम तो कर नहीं रहे, मुझे दिख रहा है ना ग्रुप के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बोले। ये अभी आपने सर गेस्ट पोस्टिंग की बात की, तो इतना अब भी स्कोप है इसका? क्योंकि इतने अरसे से वो नजर आ रही है नेट पे, यूट्यूब सर पे। ये 5 ऑलमोस्ट मुझे 5 साल हो गए हैं, और तब से ही गेस्ट पोस्टिंग पीक पे है। तब इतनी नहीं थी, लाइक लोग अर्निंग बेनिफिट ज्यादा ले रहे थे, स्पेसिफिक थोड़े थे कम बंदे, लेकिन अब बंदे ज्यादा हो गए हैं। और यकीन करे बड़े स्कोप है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं खुद भी सर्विस देता हूँ, तो मुझे
इधर उधर से कम अर्निंग होती है, लाइक क्लाइंट है, ये सारा सीन है। लेकिन जब मैं गेस्ट पोस्टिंग की बात करूं तो गेस्ट पोस्टिंग को नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि मुझे पता है कि वहां से मुझे जो ना क्लाइंट ज्यादा मिलते हैं। और एक बंदा है, मेरी बात सुना, अगर मुझे एक क्लाइंट मिलता है वो कहता है मैं $300 पर मंथ आपको देता हूँ, पर मंथ। उस $300 के अंदर मैंने ऑन पेज भी करना है, कंटेंट भी लिखवाना है, ऑफ पेज भी करना है, मैं मेंटेन करना है। और अगर रैंकिंग ना आई तो फिर क्लाइंट से जो ना वो उसको बताना भी है कि भैया आ जाएगी, बातें भी सुननी मिंटू से। तो एक दूसरी तरफ आपने बस बैकलिंक लेके दे दिया, वो जाने उसका, जो जाने उसको बाढ़ में जाए जहां मर्जी जाए, उसको बैकलिंक आपने दे दिया, रैंकिंग आए ना आए उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो भाई वो खुद ही जाने। समझ रहे हो ना बात को? तो एक अगर बड़ी जो साइट होती है उनके ऊपर आपको 100 200 ये बड़ी बड़ी कुछ साइट्स होती हैं, उनके अंदर आपको $100 एक डील के अंदर, अगर आप डेली की एक डील बनाना स्टार्ट कर दो तो आप देखो मल्टीप्लाई करो 30 से, और उधर वो क्लाइंट से 2 4 क्लाइंट आपने रखे और उससे $500 आ रहे हैं, तो इधर फिर ज्यादा नहीं आ जाते? आप जरा करो, जरा कैलकुलेशन करके देखो। सर आपने कब स्टार्ट करवानी है गेस्ट पोस्टिंग? हाँ, अभी हमारा काम जो है ना वो गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर ही आ जाएगा। मैं उसको अभी ऑन पेज करेंगे, 2 से 4 मैक्सिमम क्लासेस होंगे, और फिर ऑफ पेज, और ऑफ पेज के अंदर गेस्ट पोस्टिंग बेसिक आपने देखना है। तो चैनल मिस शाइस्ता ने शेयर किया था आप लोगों के साथ, लर्न ब्लॉगिंग विद उस्मान, आप जाके यूट्यूब करो और आपको चैनल मिल जाएगा, पूरा कोर्स उसके ऊपर है। और वही चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली बेस होंगी, जब आप साथ में प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये क्लास होने बंद। मेरी एक और सॉरी जिनको मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं किया वो, जी। मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि जो ये हम कोर्सेज तो काफी करवा रहे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह आपकी इतनी एक्सपर्टीज है, तो कुछ ऐसा कीजिएगा कि जो प्रैक्टिकली जो आप खुद कर रहे हो या किसी क्लाइंट का या अपना, तो वो करके दिखाएंगे ना, तो वो ज्यादा समझ में आता है मेरे ख्याल से। तो बस ये एक रिक्वेस्ट थी मेरी छोटी सी। जज़ाकल्लाह खैर, खुश नहीं, रहिए, अल्लाह ताला। ये मैं आप लोगों के साथ ना ये रिपोर्टिंग वाला वो सारा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये मैप वाला। जिस तरह मैंने वो कीवर्ड मैपिंग वाली शीट शेयर की, इस तरह वो ऑडिट रिपोर्ट भी शेयर कर दूंगा टेम्पलेट, और उसके साथ साथ ये साथ दूसरे वाला वो भी शेयर कर दूंगा। और बाकी रही बात क्लाइंट की, तो क्लाइंट वाला भी मैं आपको मैं बता दूंगा। लेकिन आपको जो मैं ट्राई करवाऊंगा, आपकी जो अर्निंग स्टार्ट हो गई